तो दोस्तों, थोड़े दिन से ना एक न्यूज़ मार्केट में फ्लोट हो रही है और उसके इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई साहब, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। पता नहीं इनको मेरा ईमेल कहाँ से मिल गया। ईमेल पे ईमेल किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम के डीएम भरे जा रहे हैं। तो भाई साहब सोचा कि मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ इस चीज़ के ऊपर और देखूँ कि इंडिया कितना इन्वॉल्व है इस चीज़ में, एंड उसके बाद में ये वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत एक्साइटिंग चेंज होने वाला है साफ में, यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक कमेंट भी करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जैसे मैंने बताया, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है साफ में, एंड दैट विल बी स्पीयर हेडेड बाय बांग्लादेश। नाउ दिस इज नॉट अबाउट बांग्लादेश, ये वीडियो बांग्लादेश के बारे में नहीं है, ये वीडियो है पूरे साफ के बारे में, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत बड़ा चेंज ला रहा है इन 25-26 सीजन इन दिया लीग। जी हाँ, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इंडिया के प्लेयर खेल सकते हैं एज ए लोकल, मतलब उनको फॉरेनर जैसा ट्रीट नहीं किया जाएगा। ट्रीट हो गया उनको लोकल प्लेयर जैसा ट्रीट किया जाएगा भाई साहब। जो भी सार्क नेशंस हैं, आपको पता है कि सार्क 8 नेशन से बनता है, जैसे इंडिया हो गया, आपका नेपाल हो गया, मालदीव्स हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, एंड इंक्लूडेड बांग्लादेश। ये टोटल 8 कंट्री से सार्क बनता है, और ये सार्क के जो प्लेयर्स हैं ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एज ए लोकल ट्रीट किए जाएंगे। मतलब एज ए लोकल उनको आप रजिस्टर कर सकते हो। ये जो उनका 5 फॉरेनर का कोटा है उसमें ये प्लेयर्स नहीं आएंगे, ये आएंगे उनके लोकल प्लेयर्स के कोटे में। तो जैसे आपको पता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का जो रूल है वो है 3 फॉरेनर मैच में खेल सकते हैं और 8 लोकल खेल सकते हैं। तो ये 3 फॉरेनर्स रह सकते हैं एंड 8 प्लेयर्स कौन से भी कंट्रीज के, ये सार्क कंट्रीज में से हो सकते हैं। ऑफ कोर्स एक एक्साइटिंग एंड वेलकम चेंज है भाई साफ में, क्योंकि इससे बहुत सारे चीज़ें जो है चेंज हो सकते हैं एटलीस्ट बांग्लादेश में। नाउ इंडिया कैसे पिक्चर में आ रहा है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्लेयर्स ना। ये वीडियो मैंने बस प्लेयर्स के लिए नहीं बनाई, यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है, एक सोर्स जो बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन का है उन्होंने बताया कि इंडियन डेलीगेट से भी बात हुई है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से भी बात हुई है, और वो भी जो है ये रूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आने वाले सीजन में। यहाँ पे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब कि इंडिया भी ये रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहता है ना। आई नो बहुत लोग सवाल उठाएंगे कि भाई हमारी टीम, इंडियन फुटबॉल की जो हमारी टीम है वो अच्छा नहीं कर पा रही, हमारे खुद के प्लेयर्स को जो है गेम टाइम नहीं मिल रहा, तो इंडिया ये क्यों रूल इम्प्लीमेंट करना चाहेगी। पहली बात तो ये समझना पड़ेगा आपको कि भाई इंडियन प्लेयर्स बहुत सारे शिप हो सकते हैं टू बांग्लादेश, शिप हो सकते हैं टू अदर कंट्रीज। जिस प्लेयर्स को प्रॉपर गेम टाइम नहीं मिल रहा वो बाहर के, मतलब इंटरनेशनल, इतने तो देखो क्वालिटी तो है नहीं, मैं मानता हूँ साफ में कोई भी आप लोकल लीग उठा के देखो तो क्वालिटी आपको नहीं दिखेगी। बट एक चीज़ है, जो प्लेयर्स आई लीग खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स आई लीग 1 में खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स आई लीग 2 में खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स लोकल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, वो जाके खेल सकते हैं बाहर के कंट्रीज़ में भाई साहब, उनको एक प्रॉपर एक्सपोजर मिलेगा। तो ये एक्साइटिंग चीज़ है, इससे बहुत सारे प्लेयर्स डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि आप देखो ना यार, जो भी सार्क के प्लेयर होंगे वो एज ए फॉरेनर काउंट नहीं होंगे, और अगर आप कंपेयर करोगे हमारे इंडियन क्रॉप से, हमारे इंडियन प्लेयर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन साफ रीजन ना। चलो बांग्लादेश जो है ओरिजिन प्लेयर्स ला के स्ट्रॉन्ग बन रही है, बट इन रियलिटी अगर हम लोग बात करें, हमारे डोमेस्टिक क्रॉप की बात हो रही है यहाँ पे, तो डोमेस्टिक क्रॉप में हमारे प्लेयर्स श्योरली क्वालिटी है, टेक्निकली गिफ्टेड है। तो बहुत अच्छा एक एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है यहाँ पे। बाकी नॉट ओनली विद बीपीएल भाई साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द मालदीव्स लीग, आई एम टॉकिंग अबाउट द श्रीलंकन लीग, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेपाल सुपर लीग ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़े चेंजेस हमको देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले वक्त में। एंड फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि ISL भी, मतलब इंडियन सुपर लीग भी जो है ये सिमिलर पॉलिसी अडेप्ट करेगी। नाउ ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये मैं बात बोलना चाहूँगा, ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, तो प्लीज़ डोंट टेक मी हैज़ ए ऑफिशियल ये वीडियो को ऑफिशियल न्यूज़ जैसा मत लो, क्योंकि मैं भी
किसी और सोर्स को यहाँ पे कोट करके आपके सामने न्यूज़ प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो टाइमलाइन है वो कल से, मतलब आज से समझ लो, जून 1 से आप प्लेयर्स को रजिस्टर करना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जो विंडो है ना, ये ट्रांसफ़र विंडो वन ऑफ अ काइंड ट्रांसफ़र विंडो हो सकता है फॉर इंडिया। बहुत सही में एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसफ़र विंडो हो सकता है फॉर इंडिया। बट अगेन ये वक्त बताएगा कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इनके स्ट्रैटेजिक फॉर्मूलेस क्या हैं। बट अगेन यार, एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी सार्क के लिए, साफ के लिए, बिकॉज एक रीजनल कॉर्पोरेशन आप जो है खड़ा कर सकते हो यहाँ पे, टैलेंट सर्कुलेट कर सकते हो, आपका कॉम्पिटिटिव बैलेंस ला सकते हो आप, क्योंकि जो टैलेंट है हमारे कंट्रीज़ में, हमारे स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो एक प्रॉपर रेसिप्रोकल अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना मिल सकती हैं हर प्लेयर्स को। जैसे कुछ टेक्निकली गिफ्टेड बांग्लादेश प्लेयर आ सकते हैं आईएसएल में, ऐसे लोकल प्लेयर खेल सकते हैं, कुछ इंडियंस वहाँ पे जाके खेल सकते हैं। तो एक बहुत ही सही यार, मेरे को लगता है कि एक बहुत ही पोटेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। आप एक लार्जर टैलेंट पूल क्रिएट कर सकते हो, एक ईजी एक्सेस मिल सकता है आपको प्लेयर्स के लिए, मतलब इंडिया के प्लेयर्स हो गए, नेपाल के हो गए, मालदीव्स के हो गए, जो हाई क्वालिटी हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं उनको ईजिली स्लॉट दे सकते हो आप। आपकी जो फॉरेन स्लॉट्स हैं उनको एक हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल प्लेयर्स लाने के लिए आप रख सकते हो। जैसे 3-4 प्लेयर ही आएंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे आप, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी करंट क्रॉप में अच्छे टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत सही होएगा, स्पेशली फॉर द स्मॉलर टीम्स। छोटे बजट की टीम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है भाई साहब। एक ये बोलते हैं ना, एक खुदा का भेजा हुआ सिनारियो होने वाला ये छोटी टीम्स के लिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट करेगा भाई साहब। क्योंकि एक आपकी जो लीग है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, आपके पास बेटर ट्रेंड प्लेयर्स होंगे, आपके पास अच्छे क्वालिटी के प्लेयर्स होंगे, आपकी नेशनल टीम धीरे धीरे करके इंप्रूव करेगी, क्योंकि आप बार बार वो थोड़े डिफरेंट ग्रेवी वाले प्लेयर्स के साथ में आप खेल रहे हो। तो ऊपर से और एक चीज़ मैं आई थिंक दिस वी हैव बीन सीइंग इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहाँ पे एक वेल्स का टीम आता है इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलता है, जैसे स्वानसी सिटी हो गई, और भी बहुत सारे अनगिनत क्लब्स हैं जो खेल रहे हैं चैंपियनशिप में, लीग 1 में, लीग 2 में। तो इंडिया में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अगर सपोज टुमारो क्या होता है कि इंडियन सुपर लीग इनवाइट करती है, एक चांस देती है कि भाई फलाना क्लब फ्रॉम श्रीलंका कैन प्ले एंड कम एंड जॉइन इंडियन सुपर लीग, फलाना क्लब फ्रॉम बांग्लादेश कैन कम एंड जॉइन इंडियन सुपर लीग, फलाना फ्रॉम नेपाल कैन जॉइन, फलाना फ्रॉम मालदीव्स कैन जॉइन। भाई एक रीजन में अलग तरीके का फैन बेस क्रिएट हो जाएगा, अलग तरीके के अल्ट्रास क्रिएट हो जाएंगे। एंड दिस इज समथिंग आई फील सार्क एंड साफ वांट्स टू क्रिएट, एंड दिस इज द स्टार्ट भाई साहब। इससे लोकल प्लेयर्स को बहुत बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप एक एग्जांपल देता हूं अगर आप कंपैरेटिव रीजनल मॉडल्स की बात करें तो यूरोपियन यूनियन EU जो है, उनके जो मेंबर नेशंस हैं उनको लोकल प्लेयर जैसा ट्रीट करता है। तो दैट्स ग्रेट। इसमें बहुत सारा बेनिफिट है, स्पेशली नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका से हम लोग स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड इससे हमारी लीग जो है उसको प्रॉपर एक्सपोजर मिल जाएगा, मार्केटिंग पार्टनर्स मिल जाएंगे, हमारे जो लोकल साइड्स हैं उनको टेक्निकल प्लेयर्स मिल जाएंगे ऑन अ वेरी शू स्ट्रिंग बजट। तो इससे बेनिफिट्स तो बहुत हैं, बट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पॉलिसी को कैसे रेगुलराइज करेंगे, वो देखने लायक होगा भाई, वो देखने लायक होगा। क्योंकि श्योरली देयर इज़ अ बिग थिंग, इट्स नॉट, एक छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ऑफ कोर्स ज़्यादा मोबिलिटी आएगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बढ़ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हैं यार, ये सब चीज़ें हैं इन माई ओपिनियन, एंड इट कुड रियली इम्प्रूव द स्मॉलर साइड्स ऑल्सो। तो एक चीज़ है कि डोमिनेंस दिखेगा हमारा साफ का, एटलीस्ट इन एशिया, अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो what do you think guys, what do you think about this model, what do you think about this news? क्या लगता है आपको, क्या ये बेनिफिशियल रहेगा सीरियसली फॉर इंडिया एंड बांग्लादेश एंड अदर सार्क कंट्रीज, या फिर ये बस मतलब लाइक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ये मॉडल वर्क नहीं करेगा इन साफ? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।